हेलो स्टूडेंट्स, सो आज हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करेंगे जो क्लास 10 मैथ का थर्ड चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। उसमें से इसका फर्स्ट क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे। सो क्या क्वेश्चन है? सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक्सरसाइज 3.1 में भी हमने इक्वेशन ही सॉल्व किया है, बट वहाँ पर ग्राफिकल मेथड यूज़ किया। यहाँ पर हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करनी है। तो कैसे होता है? यहाँ पर टू इक्वेशन है, सब्स्टिट्यूट करना है कुछ वैल्यू कुछ अनदर इक्वेशन में। सो हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन लेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 इसको कंसिडर करते हैं। सो फर्स्ट वाला जो इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, इसमें से एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करेंगे, मतलब x और y की इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल। सो x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई हो जाएगा। ये जो x की वैल्यू मिल गई हमें, या फिर y की भी फाइंड कर सकते हैं, और दूसरे इक्वेशन में पुट करेंगे x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। सो x क्या है हमारा, यहाँ पर पुट करना है 14 माइनस वाई। सो 14 माइनस वाई पुट कर लिया, रहेगा माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इसको सॉल्व करेंगे, एक ही वेरिएबल है y, सो y की वैल्यू इजीली मिल जाएगी। सो 14 माइनस वाई 2 टाइम्स वाई, राइट, इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। सो माइनस 2y इज इक्वल टू 4, 14 राइट में जाके माइनस 14 हो जाएगा, ये हो जाएगा -10, माइनस 2y इज इक्वल टू -10। सो यहाँ पर इसको पॉजिटिव लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू 10, 2 राइट में जाके डिवाइड हो जाएगा एंड दोनों साइड का प्लस साइन माइनस साइन प्लस हो जाएगा। सो 10/2 क्या आता है 5। सो हमें क्या मिल गया, y की वैल्यू y इज इक्वल टू 5। नेक्स्ट क्या करेंगे, ये जो y की वैल्यू 5 मिल गई वो इस इक्वेशन में पुट करेंगे। सो x इज इक्वल टू वॉट, यहाँ पर 14 माइनस वाई है, सो मतलब 14 माइनस 5, सो मिल गया 9। सो x की भी वैल्यू हमें मिल गई 9। सो इसी तरह आप सॉल्व कर सकते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से कुछ भी प्रॉब्लम। लाइक ये तो ईजी है, थोड़ा सा कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो सकता है कुछ क्वेश्चन है, बट यहाँ पर इस क्वेश्चन में 6 सब क्वेश्चन है। सो ऑल सब क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी। बट एग्जाम में कैसे लिखना है, पहले तो आपको गिवन जो इक्वेशन है दोनों वो लिखने हैं, 1 एंड 2 इसको नेम दे सकते हैं। सो इक्वेशन 1 से हम x की वैल्यू यहाँ पर फाइंड कर रहे हैं, आप कौन सा भी एक इक्वेशन यूज़ करके x या y कौन से भी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, देन दूसरे इक्वेशन में पुट करना। सो पहले से फाइंड किया था सब्स्टिट्यूटिंग दी वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, सेकंड में पुट करना है, क्या है वो, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इसमें जो 14 माइनस वाई एक्स की वैल्यू है वो पुट कर ली, एंड देन y के लिए सॉल्व करना है। सो y की वैल्यू आपको मिल जाएगी 5, जो हमने मॉडिफाई किया था इक्वेशन x की वैल्यू के लिए, उसमें पुट करेंगे, या फिर इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन नंबर 1 कौन से भी इक्वेशन में पुट करेंगे। यहाँ पर उन्होंने 2 में पुट किया है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 में, वो क्या होगा, x इज इक्वल टू वाई प्लस 4, एंड y की जो वैल्यू यहाँ पर मिल गई 5, वो पुट करके x मिल गया 9। So x is equal to 9 and y is equal to 5 is the solution of above equation और given equation, ऐसा आप लिख सकते हैं एग्जाम में, इजी है। सो प्रैक्टिस के लिए और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर सेकंड इक्वेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, राइट। सो इजी है, बट है इजीली सॉल्व हो जाएगा। हम क्या करते हैं, सेकंड इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। सो दोनों साइड में, यहाँ पर 3 है यहाँ पर 2 है, वो रिमूव करना है, और राइट साइड में तो 6/1 होगा, 3 2 से 6 होता है। सो दोनों साइड में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। सो यहाँ पर s/3 इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस t/2 इसको भी करना होगा, टोटल को करना है तो सेपरेटली करेंगे, राइट में 6 इंटू 6, ओके। सो दोनों साइड में 6 से मल्टीप्लाई किया तो इक्वेशन में कुछ चेंज नहीं होता। यहाँ पर क्या होगा, 3 1 से 3, 3 2 से 6, सो 2s आ गया यहाँ पर, 2 1 से 2, 2 3 से 6, प्लस 3t आ गया, इज इक्वल टू 6 6 से 36। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2 मॉडिफाई हो गया, ठीक है। इसको 3 भी लिख सकते हो, उसके अकॉर्डिंग आगे आपको लिखना है। दोनों इक्वेशन सेम है, बट अब सिंप्लीफाइड लग रहा है, राइट। सो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 है, क्या है, s माइनस टी इज इक्वल टू 3, इससे s की वैल्यू निकालेंगे, वो क्या आती है 3 प्लस टी, माइनस टी राइट में जाके प्लस टी हो जाएगा, जो यहाँ पर इस इक्वेशन में हमें पुट करनी है 2। s की वैल्यू हमें क्या मिल गई 3 प्लस टी, अदर पार्ट एज इट इज लिखेंगे 3t प्लस 3t इज इक्वल टू 36। सो 2
अंदर मल्टीप्लाई करके 2 3 से 6 आ जाएगा एंड 2 इंटू टी 2t आ जाएगा प्लस 3t इज इक्वल टू 36। अब 2t प्लस 3t तो यहाँ पर 5t हो गया एंड 6 राइट में जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 36 माइनस 6 क्या आ गया ओनली 30। सो 5t इज इक्वल टू 30 आ गया। नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पर लिखती हूँ। सो t क्या हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 5 5 6 30 राइट। सो t की वैल्यू मिल गई हमें 6। सो t इज इक्वल टू 6 लिख सकते हैं हम यहाँ पर। ये जो t की वैल्यू मिल गई वो इस इक्वेशन में हमें पुट करनी तो s की वैल्यू मिल जाएगी। s इज इक्वल टू 3 प्लस t है बट हमारा t तो 6 मिल गया। सो 3 प्लस 6 9 मिल गया। सो s इज इक्वल टू 9। आई होप दिस इज क्लियर। ऐसा आपको सॉल्व करना है। मैंने जैसे इम्पोर्टेंट पार्ट लिख लिया है, एक ही स्लाइड में लिख लिया क्योंकि आपको पहले का रेफर करना है। कुछ भी क्लियर नहीं होगा तो कमेंट में लिख लेना। अब प्रैक्टिस के लिए थर्ड भी सब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 1 जो 3.2 एक्सरसाइज का है उसका थर्ड सब क्वेश्चन। तो इसी में सेम करना है। ये भी थोड़ा सा सिंपल ही लग रहा है तो क्या करेंगे, पहला जो इक्वेशन है इसमें इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 सो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। इससे x की भी वैल्यू निकाल सकते हैं या फिर y की भी निकाल सकते हैं। सो मुझे तो लग रहा है यहाँ पर y की वैल्यू इजीली मिल जाएगी राइट। सो माइनस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 3x हो जाएगा प्लस 3x। बट हमें y चाहिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस करेंगे, राइट में भी सभी साइंस चेंज करेंगे। माइनस 3x का प्लस 3x हो जाएगा एंड प्लस 3 का माइनस 3 हो जाएगा। थोड़ा सिंपल कर लिया इक्वेशन। सो y की वैल्यू मिल गई जो हमें इक्वेशन 2 में पुट करनी है। सो वहाँ पर क्या है 9x माइनस 3 y की वैल्यू हमें यहाँ पर जो मिल गई वो पुट करनी है 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 9। अब इसको सॉल्व करना ईजी है। 9x माइनस 3 इंटू 3x क्या हो जाएगा माइनस 3 3 से 9 एंड x यहाँ पर है। माइनस 3 इंटू माइनस 3 क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन में एंड 3 3 से 9 सो प्लस 9 इज इक्वल टू 9। सो 9x माइनस 9x से तो कैंसिल हो जाएगा। सो 9 इज इक्वल टू 9 मिल गया। सो राइट में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। मतलब हमें सॉल्यूशन ही नहीं मिल रहा है, यहाँ पर सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं इक्वेशन। सो इसका मतलब क्या हो गया, x के लिए हम इनफाइनाइट वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। देर आर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। x की कौन सी भी वैल्यू पुट करके y की वैल्यू निकाल सकते हैं। देर आर infinitely many solution। ऐसे आपको वहाँ पर लिखना है। वो क्यों है कैसे वो अगर आपको चाहिए वो एग्जाम में नहीं लिखना बट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये तो हमारा सॉल्यूशन हो गया बट ये कैसे आ गया इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन आते हैं या नहीं वो चेक करने के लिए हम देखते हैं एक्स की वैल्यू हम अगर यहाँ पर लेट्स कंसिडर 2 पुट करते हैं तो y की वैल्यू निकालेंगे। इस इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं हम। y इज इक्वल टू 3 x क्या है 2 माइनस 3 सो y इज इक्वल टू 3 2 से 6 माइनस 3 आ गया। ओके सो x अगर 2 है तो y की वैल्यू 3 मिलती है। यही सेकंड इक्वेशन के लिए ट्रू है या नहीं वो हम देखते हैं। सो हमें पुट करना है एक कौन सी भी वैल्यू हम अगेन x की ही पुट करते हैं। 9 x क्या है 2 माइनस 3y इज इक्वल टू 9 9 2 से 18 माइनस 3y इज इक्वल टू 9। सो 18 माइनस 9 करेंगे एंड 3y राइट में शिफ्ट करेंगे। 18 माइनस 9 तो 9 आता है एंड इज इक्वल टू 3y। सो y क्या आ गया 9 डिवाइडेड बाई 3 3 3 से 9 y इज इक्वल टू 3। मतलब सेकेंड इक्वेशन के लिए भी ये ट्रू आता है। अगर x 2 लेंगे तो y 3 आता है, मतलब ये सोल्यूशन है। ऐसे कौन सी भी आप x की वैल्यू लेंगे तो दोनों इक्वेशन के लिए ट्रू आ जाएगा। सो देयर आर इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन। यहाँ से हमें वो पता चल रहा है क्योंकि वो इक्वल आ रहा है एंड वेरिएबल हमारा कैंसिल हो रहा है राइट, इसलिए सबको वहाँ पर एग्जाम में ऐसे लिखना है। इस पार्ट को लिखना है, प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। एक पैर भी लिख सकते हैं आप सॉल्यूशन की क्योंकि इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन है। सो पैर मतलब x एंड y की वैल्यू। सो कौन सी भी वैल्यू ले सकते हैं आप लिख सकते हैं। ओके सो फोर्थ सब क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है ना पॉइंट के फॉर्म में, इसको भी सिंपल कर सकते हैं
जस्ट मॉडिफाई करना है, इक्वेशन को चेंज नहीं करना। सो यहाँ पर अगर इक्वेशन नंबर 1 को दोनों साइड से 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 इंटू इस पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है। सो पूरे एक्सप्रेशन को जो लेफ्ट साइड में है एंड पूरे एक्सप्रेशन को जो राइट साइड में है, तो सेपरेटली हम यहाँ पर ये करता है। सो 0.2x प्लस 10 इंटू 0.3y इज इक्वल टू 10 इंटू 1.3। क्या हो जाएगा यहाँ पर, 10 इंटू 0.2 हो जाएगा 2 एंड x यहाँ पर है 10 इंटू 0.3 हो जाएगा 3, y वहाँ पर है एंड 10 इंटू 1.3 हो जाएगा 13। अब हमें मिल गया सिंपल इक्वेशन जो सॉल्व करना अब ईजी है हमारे लिए। इसको अगर इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे, वो मॉडिफाई हो गया, दोनों सेम है। इक्वेशन नंबर 2 है, इसको भी सेम कर लेंगे क्योंकि सेम टाइप का है। 10 इंटू 0.4x प्लस 10 इंटू 0.5y इज इक्वल टू 10 इंटू 2.3। क्या आ जाएगा, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब इसको सॉल्व करना इजी हो गया, राइट। जैसे पहले किया था वैसे ही करना है। सो हम क्या करेंगे, पहला इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 लेंगे। इससे x की या फिर y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। x की फाइंड कर लेते हैं। 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y हो जाएगा एंड x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 13 माइनस 3y अपॉन 2 होल, राइट। ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर डायरेक्टली इसको 2 इंटू 2x लिख के 2x की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। हमें जस्ट एलिमिनेट करना है, राइट, सब्स्टिट्यूट करना है, सॉरी सब्स्टिट्यूट करके एलिमिनेट करना है। सो बट दिस इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। बट आपको अगर कन्फ्यूजन है तो हम ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं। इसको इक्वेशन नंबर 3 कंसिडर कर लेते हैं। अब इक्वेशन 2 में x की वैल्यू पुट करनी है। 4 13 माइनस 3y अपॉन 2, सो यहाँ पर ऐसे ही कैंसिल होता है, प्लस 5y इसमें पुट करें हम इज इक्वल टू 23। अब तो कैंसिल हो रहा है, 2 2 सा 4, वैसे ही पुट कर लेते हैं, सेम हो जाता। अब क्या रहा है, 13 माइनस 3y प्लस 5y इज इक्वल टू 23। माइनस 3y प्लस 5y तो 2y हो जाएगा। ये 13 राइट में सब्ट्रैक्ट करेंगे, 23 माइनस 13 क्या आता है, 10। सो y क्या आ जाएगा, 2 राइट में जाके डिवाइड हो जाएगा 5, राइट। सो y की वैल्यू 5 आ रही है। ओके, अगर कुछ गलत है तो आप बता सकते हो। यहाँ पर 13 माइनस 3y अपॉन 2 कर लिया, और यहाँ पर पुट कर लिया x की जगह। ओके, सो 13 माइनस 3y रह गया, बट यहाँ पर 2 तो था, ये जो रहेगा ओ। सो अगर मिस किया तो हमारा पूरा कैलकुलेशन गलत आ रहा है। सो एग्ज़ाम में ऐसे आपको याद रखना है, कुछ मिस नहीं करना, अनकेयरफुली सॉल्व करना है। वैसे सॉल्व करना तो ईजी। ओके, सो आप देखेंगे y की वैल्यू 5 आती है या नहीं, मिस्टेक की तो रॉन्ग होता है, राइट। सो आप सॉल्व कर रहे हैं, 13 इंटू 2 26 एंड 3 2 ज़ा 6 माइनस 6y प्लस 5y इज इक्वल टू 23। ए करेक्ट है। ओके, सो 26 राइट में जाके सब्सट्रैक्ट करेंगे, 23 माइनस 26 माइनस 6y प्लस 5y क्या हो जाएगा, माइनस 1y। ओके, इसको जस्ट y लिख सकते हैं, 20 माइनस साइन यहाँ पर लिख ही लेता है। 23 माइनस 26 आ जाएगा -3, देन बाद में इसको प्लस करेंगे तो y इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। दिस इज अवर सोल्यूशन फॉर y। ये जो y की वैल्यू है इस इक्वेशन नंबर 3 में पुट करनी है, तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। x इज इक्वल टू 13 माइनस 3, y क्या आ गया हमारा 3 डिवाइडेड बाई 2 भी है यहाँ पर, ओ मिस नहीं करना। छोटी छोटी गलतियाँ होती है, उससे मार्क्स जाते हैं एग्जाम में, वही हमें अवॉइड करना है। 3 3 से यहाँ पर 9 आ गया, अपॉन 2 13 माइनस 9 4 एंड 4 अपॉन 2 क्या आ गया 2। सो x इज इक्वल टू 2 इज सोल्यूशन। लास्ट में आपको लिखना है x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3 इज सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ओके, सो इसे आपको सॉल्व करना है। प्रैक्टिस के लिए सभी क्वेश्चन सॉल्व करें तो ये भी सॉल्व कर लेते हैं। इसको इक्वेशन
इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 कहेंगे। सो इसको लिख लेते हैं √2x प्लस √3y। यहाँ पर x y दोनों की वैल्यू, दोनों में से कौन सी भी वैल्यू निकालेंगे कुछ प्रॉब्लम नहीं। x की निकाल लेते हैं, x इज इक्वल टू वॉट, प्लस √3y माइनस √3y हो जाएगा राइट में जाके, एंड ये √2 है और डिवाइड हो जाएगा। ये जो हमें x की वैल्यू मिल गई क्वेश्चन नंबर 3 कंसिडर कर लेते हैं और 2 में पुट करना है। √3 x की क्या वैल्यू मिल गई हमें, माइनस √3y अपॉन √2 माइनस यहाँ पर क्या है √8y, √8y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करना है। √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर मतलब 3, ये हो गया 3, √3 इंटू 3, ये माइनस साइन यहाँ पर है, इंटू वाई अपॉन √2 माइनस √8y इज इक्वल टू 0। ये √2 थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, सो इसको रिमूव कर लेते हैं, दोनों साइड में √2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पर अगर √2 से मल्टीप्लाई किया तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करना होगा √2, एंड यहाँ पर करेंगे तो 0 इंटू √2 तो 0 ही हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पर रह गया -3y, √2 कैंसिल हो गया, माइनस साइन है, वहाँ पर √8 इंटू √2 मतलब √8 इंटू 2, रूट में क्या आ गया लिख लेते हो पूरा 8 इंटू 2 वाई, एंड यहाँ पर 0 हो गया राइट में। नेक्स्ट पार्ट यहाँ पर लिख लेते हैं। सो माइनस 3y एंड √8 इंटू 2 क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, √16, एंड √16 क्या है 16 4 का स्क्वायर है ना, सो √16 4 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। सो -3y माइनस 4y इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, एंड -3 माइनस 4 -7 y इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, जो -7 राइट में अगर डिवाइड करेंगे तो 0 ही रह जाएगा। सो हमारी y की वैल्यू मिल गई हमें 0। ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे थर्ड इक्वेशन में, x इज इक्वल टू हो गया है माइनस ऑफ √3 0, y की जो वैल्यू पुट कर ली अपॉन √2, सो √3 इंटू 0, एनी नंबर इंटू 0 0 ही हो जाएगा, एंड 0 डिवाइड बाय एनी नंबर, 0 को किसी नंबर से भी डिवाइड करेंगे तो वो भी 0, सो x भी क्या मिल गया 0। सो हमारा सॉल्यूशन क्या होगा इसके लिए, x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। अब लास्ट सब क्वेश्चन है इसका, ये तो कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है बट सिमिलर क्वेश्चन हमने पहले सॉल्व किया ना, जो डिवाइड में 2 3 यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर सेकंड इक्वेशन में 2 3 आ रहा है, 6 भी आ रहा है, तो 6 से हम डिवाइड कर सकते हैं ना, जो कॉमन मल्टीपल है 2 3 से 6, 3 2 से 6, 6 1 से 6, 2 3 एंड 6 का कॉमन मल्टीपल। ओके, सो हम क्या करेंगे 3x अपॉन 2, इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, -5y अपॉन 3, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू -2 इंटू 6। ओके, तो इक्वेशन एज इट इज रहेगा बट सिंप्लीफाई करके सिंपल बन जाएगा। 2 1 से 2, 2 3 से 6 एंड 3 3 से 9, ये हो गया 9x। 3 1 से 3, 3 2 से 6 एंड 2 5 से 10, ये हो गया -10y। साइन इंपॉर्टेंट है, 6 2 से 12 विथ नेगेटिव साइन, सो -12। ये हो गया हमारा सिंप्लीफाइड इक्वेशन नंबर 1। सेम इसको करते हैं, x अपॉन 3 इंटू 6 प्लस y अपॉन 3 इंटू 2, सेम नंबर से दोनों साइड में मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ चेंज नहीं होता। x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 3 पूरे एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करना है, तो ब्रैकेट में जाके वो दोनों को सेपरेटली मल्टीप्लाई कर लेंगे, राइट। हमने यहाँ पर डायरेक्टली कर लिया, सो 13 अपॉन 6 इंटू 6, यहाँ पर मिल गया 3, 2 से 6 2x, यहाँ पर मिल गया, सो यहाँ पे 6 2 था राइट, सो गलती कर ली हमने, y डिवाइडेड बाई 2 इंटू 6, ऐसे हमें ऐसे आपको चेक करते रहना है। सो 2 1 से 2, 2 3 से 6, ये होगा प्लस 3y इज इक्वल टू 13 बाई 6 एंड 6 ये तो कैंसिल हो जाएगा, जस्ट 13 रह जाएगा। ये मिल गया इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 से हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन 1 है सिंप्लीफाइड 9x माइनस 10y
एक्स या फिर वाई की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। एक्स की फाइंड कर लेते हैं तो क्या मिल जाएगा, 9x इज इक्वल टू -12 प्लस 10y। नेक्स्ट देन हो जाएगा -12 प्लस 10y अपॉन 9। क्वेश्चन नंबर 3 हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 में पुट करेंगे। 2 एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पर जो मिल गई, -12 प्लस 10y अपॉन 9 प्लस 3y इज इक्वल टू 13। आप यहाँ पर क्या कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है कि 9 है। सो क्या करेंगे, इस 9 का इसको रिमूव करना पड़ेगा, राइट। 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, बट यहाँ पर अगर 9 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर भी करना होगा और यहाँ पर भी करना होगा, तभी इक्वेशन बैलेंस रह जाएगा। सो एक 9 कैंसिल हो जाएगा एंड ये सिंपल हो जाएगा। -12 इंटू 2 -24 प्लस 10y इंटू 2, गलती से मल्टीप्लाई करना भूलना मत, 20y हो जाएगा। 9 3 सा 27, सो ये हो जाएगा 27y। 13 9 सा, इसको कैसे करेंगे, 10 9 सा 90 एंड 3 9 सा 27 एंड 90 प्लस 27 170। ऐसे आपको करना है, अगर 13 का टेबल नहीं है तो ओके, माइंड में करना है। आई होप सबको समझ में आ गया। सो 20y प्लस 27y क्या आ गया, 47y इज इक्वल टू 117 प्लस 24 क्या आ गया, 17 27 37 प्लस 4 41, राइट। सो 141 47 y is equal to 141. So 47 into 2 is what, 40 into 2 80, 7 to the 14 94, and 94 plus 47 is what, okay. So 97 plus 41, sorry 94 plus 47, okay 97, सॉरी 94 प्लस 40 करना होगा आपको, वो मिल जाएगा 134 एंड 130 प्लस 4 141। सो 47 3 सा 141 आता है। आपको ऐसे अगर 47 का टेबल नहीं आ रहा है तो आप ऐसे ही करना पड़ेगा आपको। 47 प्लस 47 क्या आता है, 94 अगेन प्लस 47, सो 141। वो तो टेबल नहीं आता सबको, बट आपको माइंड में करना होगा या फिर लिख के करना होगा। सो यहाँ पर हम लिख लेते हैं नेक्स्ट पार्ट, 47y इज इक्वल टू 141। ये जो 47 में राइट में जाके डिवाइड हो जाएगा एंड 47 3 ज़ा 141 आता है जो आपको कैलकुलेट करना होगा, तो y इज इक्वल टू 3 मिल जाएगा आपको। ये y की वैल्यू इसमें पुट करनी है। सो x इज इक्वल टू -12 प्लस 10 इंटू 3 होल डिवाइड बाई 9। सो x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, -12 10 इंटू 3 30 डिवाइडेड बाई 9 एंड 30 माइनस 12 क्या आता है, 18 विथ नेगेटिव साइन, राइट। नो इट्स अ पॉजिटिव साइन, -12 एंड प्लस 30 तो ग्रेटर है, सो पॉजिटिव साइन आ जाएगा। सो 18/9 आ जाएगा। सो x इज इक्वल टू 2 इज आवर सोल्यूशन। सो हमारा सोल्यूशन क्या है इस गिवन इक्वेशन के लिए, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3। इसे आपको एग्जाम में लिखना है। सो दैट्स इट अबाउट दिस क्वेश्चन नंबर 1। हमें यहाँ पर क्या मिल गया, सीखना सब्स्टिट्यूशन मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम फिर से सब्स्टिट्यूशन मेथड भी स्टडी करेंगे एंड एलिमिनेशन मेथड भी स्टडी करेंगे। ग्राफिकल मेथड हमने ऑलरेडी स्टडी किया, तो ये तो 3 मेथड है आपके इस चैप्टर में, ग्राफिकल, सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन टू फाइंड सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन पर अ लीनियर इक्वेशन, जहाँ पर मोस्टली वेरिएबल एक्स वाई या फिर तो कौन से वेरिएबल होते हैं, जैसे हमने एस टी भी देखा। ओके, सो दैट्स इट। आई होप ये समझ में आ गया। कुछ डाउट है तो कमेंट में लिख लेना, सब्सक्राइब कर लेना, आपको नोट्स मिल जाएगी। अगर स्क्रीनशॉट निकालना है तो पॉज कर लेना। ओके, कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए तो वो भी कमेंट में लिख लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल मीट अगेन इन नेक्स्ट क्वेश्चन।